नमस्कार दोस्तों। इलेक्शंस जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो 2024 में होने हैं, लेकिन उसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से अभी स्टार्ट हो चुकी है और ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ दे हैव कम टुगेदर। स्ट्रेटजी की प्लानिंग चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, कैसे एजेंडा क्या रहेगा, कैसे दे विल पुट अ फाइट टू माइटी मोदी। और ये सारे डिस्कशंस स्टार्ट हो गए ये। और आज मतलब 18 जुलाई को बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टीज़ 26 अपोजिशन पार्टीज़ ने मीटिंग की साथ में। सो एक फ्रेमवर्क बन रहा है कि अपोजिशन कैसे एनडीए को टैकल करेगा इन नेक्स्ट इलेक्शन, और एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन के लीडर्स के द्वारा। बट विल दे सक्सीड, विल दे नॉट सक्सीड, ओनली टाइम विल टेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मॉडर्न वज़ीर में। और आज वज़ीर टॉक्स के पहले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अपोजिशन की स्ट्रैटेजीज़, ये कैसे 26 पार्टीज़ आर कमिंग टुगेदर टू फाइट विथ बीजेपी लेड एनडीए। बट बिफोर इवन स्टार्टिंग दिस डिस्कशन, और ये डिस्कशन में जाने से पहले कि अपोजिशन की रियल इश्यूज़ क्या हैं, रियल अपोजिशन की प्रॉब्लम क्या है, क्या ऐसा चीज़ है जो अपोजिशन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है, क्यों वो लोगों के साथ और वोटर के साथ एक कनेक्शन नहीं बना पा रहा है। सो दोस्तों, इसका एक प्राइम रीज़न तो ये है कि अपोजिशन लैक्स क्रेडिबिलिटी। अपोजिशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो ऑल टाइम लो पे है। अगर आप अपोजिशन पार्टीज़ का मिक्सअप देखें, टॉप 3 और टॉप 4 पार्टीज़ में कांग्रेस ऑफ कोर्स सबसे ऊपर है। बट आप 15-20 साल का इतिहास देखें कांग्रेस के इलेक्शंस का, तो कांग्रेस ने कोई भी स्टेट रिटेन नहीं कर पाया। जहाँ भी उनकी सरकार रही है और वो इलेक्शन में गए, वो इलेक्शन हार गए। इनफैक्ट आप अभी रिसेंट जो कर्नाटका इलेक्शन हुआ, जिससे कांग्रेस ने बिल्कुल ऐसा और अपोजिशन पार्टी ने दिखाया कि इट्स अ टाइम टू से गुड बाय टू बीजेपी, और वो बिल्कुल पावर में आ गए हैं, पीपल आर वोटिंग फॉर। इट्स नॉट कि वहाँ पे कांग्रेस ने इलेक्शन जीता है, वहाँ पे बीजेपी ने इलेक्शन हारा है। और जहाँ पे वोटर्स के पास ऑप्शन था, जैसे दिल्ली में, उन्होंने बीजेपी की जगह आपको सेलेक्ट किया, कांग्रेस को रिजेक्ट किया। तो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी लो। ये कारण इसका भी है कि उन्होंने अपने प्रोमिसेस की इलेक्शन जीतने के लिए उसको डिलीवर नहीं कर पाए, और पीपल ने कहा कि चलो, जनता ने कहा कि नहीं भाई, ये तो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, ये इनको चुनाव से बाहर कर देना। अब बात करते हैं दूसरी पार्टीज़ की जो अपोजिशन अलायंस में है, नीतीश कुमार की जेडीयू। अभी आपने न्यूज़ सुना कुछ महीने पहले, एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज 2 बार गिर गया और अभी भी बन रहा है। तो यू कैन इमेजिन द करप्शन एंड द पीपल ट्रस्ट इन द नीतीश कुमार जेडीयू। ममता बनर्जी और उनके नेफ्यू अभिषेक बनर्जी रिक्रूटमेंट स्कीम में फंसे हुए हैं, तो कम्प्लीटली इन द करप्शन अगेन। सो पीपल हैव वेरी लेस ट्रस्ट ऑन देम। केजरीवाल जब इलेक्शन जीते थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था दिल्ली को लंदन और सिंगापुर और क्या क्या बना देंगे। बट अभी 2-3 दिन 4 दिन की बारिश हुई और पूरा दिल्ली ऑलमोस्ट डूब गया। सो अपोजिशन की प्रॉमिसेस में और उनके डिलीवरी में बहुत बड़ा गैप है, और जो कि उनकी क्रेडिबिलिटी को कम करता है, और पीपल और जनता उनको ट्रस्ट नहीं करती है। सेकेंड रीज़न है लैक ऑफ लीडरशिप। क्लियरली अपोजिशन कहीं ना कहीं ये बात को मानता भी होगा कि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा करिस्मेटिक लीडर तो नहीं है। अभी देखिए, उनके पास जो लीडरशिप है राहुल गांधी को तो कांग्रेस में ही कितने लोग लीडर नहीं मानते, तो अपोजिशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार का इन्फ्लुएंस बिहार के लिमिटेड जगह में है। ममता बनर्जी को बंगाल के बाहर कोई नहीं जानता है। केजरीवाल जी का भी वही हाल है, लिमिटेड दिल्ली और पॉकेट्स ऑफ पंजाब। सो दे डोंट हैव ए टॉल लीडर, एक लीडर जिसके पास वो अथॉरिटी रहे, जो कि अपोजिशन को ड्राइव कर सके, जो कि सारे अपोजिशन पार्टी उनके सुन सके। तो उनके पास एक लीडरशिप का बड़ा क्राइसिस है।
सो ये क्रेडिबिलिटी और लीडरशिप का क्राइसिस, यही सबसे ज़्यादा हर्ट कर रहा है इस अपोजिशन अलायंस को, और दे हैव टू, और अपोजिशन को ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। कैसे, हम डिस्कस करेंगे आगे। अब मुद्दा ये है कि अपोजिशन किस टॉपिक को लेके जनता के पास जा रहा है, जिससे जो वो जनता के पास वोट मांग रहा है। पहला टॉपिक जो वो आप देख रहे होगे मीडिया में हर जगह आ रहा है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि टू सेव डेमोक्रेसी। अब ये एक अजीब सी विडंबना है, एक पैराडॉक्स है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेट कंट्री है, वेरी डीप डाइव है डेमोक्रेसी हमारे अंदर, और एक एग्जांपल काफ़ी क्लियर है कि कहीं भी आप रोड ब्लॉक कर सकते हैं, एजिटेशन कर सकते हैं, किसी भी इशू में आप प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट, किसी को भी यहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी इलेक्शन होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर इंडिया में एकदम स्मूथ होता है। आप कंट्री ले किसी भी बाहर जाए, इवन यूरोपियन कंट्री में ट्रांसफ़र ऑफ पावर बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी कर्नाटका इलेक्शन में देखिए बीजेपी हारी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर बिल्कुल ही स्मूथ गया। सो ये बात जो वो कह रहे हैं कि वो जनता हजम ही नहीं कर सकती है कि डेमोक्रेसी खतरे में, क्योंकि डेमोक्रेसी खतरे में है ही नहीं। इनफैक्ट आवर डेमोक्रेसी इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, द फाउंडेशंस आर वेरी स्ट्रांग। सो ये जो पहला मुद्दा है इनका, जो इसको लेके जनता के पास जा रहे हैं, जनता इससे कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगी। दूसरा इनका मुद्दा है मोदी हटाओ देश बचाओ। लेकिन आखिर मोदी को क्यों हटाओ, और मोदी के हटाने से देश कैसे बचेगा, ये इस बात को जनता को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो जनता के को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी हटाओ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों हटाएं आखिर मोदी को, आखिर उनके मोदी के हटाने से फ़ायदा क्या होगा, ये एक्सप्लेन नहीं करें। ये इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तीसरा जो इनका बड़ा मुद्दा है सेकुलरिज्म का। अब ये सेकुलरिज्म मैं कहूँगा सूडो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म नहीं, इसको मैं सूडो सेकुलरिज्म कहते हैं, जिसको हिंदी में तुष्टिकरण कहते हैं। तो ये मुद्दा लेके ये लोग के पास जा रहे हैं कि इंडिया का सेकुलरिज्म खतरे में है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया इज़ ऑलवेज ए सेकुलर कंट्री, हज़ारों साल से सेकुलर कंट्री है। इंडिया में हर माइनॉरिटी रिलीजन, चाहे बुद्धिज़्म हो, सिखिज़्म हो, ज्यूज़ हो, मुस्लिम हो, सब बड़े ही हैं, कोई कम नहीं हुआ है। जिसको कहीं शरण नहीं मिला उसको आके इंडिया में शरण मिला है, क्योंकि हिंदुज़्म की फ़िलॉसफी है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो इंडिया में तो सेकुलरिज्म हमेशा से था, और अभी भी है और आगे भी रहेगा, और कोई ख़तरे में नहीं है। बस ये एक कोशिश की जा रही है कि क्रिएटिक बनाने की, विथ फ्यू पीपल वांट टू डू इट। सो अब ये तीन मुद्दे जो ऐसे हैं जो अपोजिशन के अलायंस के प्राइमरी मुद्दे हैं, इनसे लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप वोट नहीं मांग पाएंगे, आप वोट नहीं मांग पाएंगे तो लोग आपको वोट देंगे। सो इनको पहले ये तीनों मुद्दे तो ड्रॉप करने हैं। इनको एकदम चाहिए कि ये तीनों मुद्दे लेके डस्टबिन में सीधे फेंक दें, और फेंकने के बाद एक नया अप्रोच अपनाएं टू फाइट बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी। वो नया अप्रोच क्या होगा, क्योंकि बीजेपी या फिर गवर्नमेंट इज़ डूइंग फार बेटर, एक्चुअली में दे आर डूइंग वेरी गुड। सो अपोजिशन के पास तो मुद्दा एज सच कुछ है नहीं, सोशल, दलित, कास्ट, रिलीजन, इसके अलावा अपोजिशन के पास भी सचमुच कोई मुद्दा नहीं है। बिकॉज बैंकिंग का ग्रोथ हुआ, इंडिया इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया का फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन पॉलिटिक्स ग्रो कर रहा है, इन्फ्लुएंस इंडिया का बड़ा है अंडर मोदी रेजिम। तो ये कहाँ से फाइट लेके जाएंगे? आई थिंक दे कैन स्टार्ट विथ तीन मुद्दे विच ऑटोमेटिकली पीपल विल एबल टू कनेक्ट। जैसा मैंने पहले कहा, आपको पहले लोगों से कनेक्शन बनाना है, रेपो बनाना है, देन ओनली आप अपनी बात कह सकेंगे, वो सुनेंगे। बट अगर रेपो नहीं रहेगा तो आप कुछ भी कीजिए, कितना भी ऐड कीजिए, योर प्रोडक्ट विल नॉट बी सोल्ड। सो आते हैं मुद्दे के। वो तीन मुद्दे क्या हैं? पहला मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया इज़ अ वास्ट यंग पॉपुलेशन है, और ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा जो पहले भी था, आज भी और कल भी रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट हटा देगा, ये इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई कम कर सकता है।
इवन द यूरोपियन कंट्री US, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद द अनएम्प्लॉयमेंट। बट क्या है ना कि इस मुद्दे से आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, पीपल विल फील कनेक्टेड इफ समबडी इज़ टॉकिंग अबाउट देयर इश्यूज़, वो आप उनकी मुद्दे की बात कर रहे हैं तो कनेक्ट कर पाएंगे, आप रेपो बिल्ड कर पाएंगे वोटर से। तो अपोजिशन विल एबल टू बिल्ड अ रेपो विद द पीपल। सेकंड मुद्दा है फार्मर और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो इतने साल में इंडिपेंडेंस पाने के बाद भी द फार्मर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है। दे हैव टू वेट फॉर मानसून होगा तो वो अपनी खेती करेंगे, तो फूड का प्रोडक्शन होगा। जिस साल मानसून नहीं होगा उस दिन अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, फूड का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और एक इंडिया 65 to 70% फार्मिंग कंट्री, एग्रीकल्चर कंट्री है। एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर करता है, जो वोट करता है, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखा नहीं जा रहा है। ऑटोमेटिकली अपोजिशन का जो अलायंस है अगर ये मुद्दा उठाता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का और फार्मिंग इनकम का, दे विल एबल टू कनेक्ट विद द पीपल। रिमेंबर 2014 में जब मोदी ने कैंपेन किया था, प्राइम मिनिस्टर PM मोदी ने, तो उन्होंने कहा था फार्मर्स का इनकम डबल कर देंगे और इमीडिएटली दैट कनेक्ट वाज बिल्ड। सो अपोजिशन को भी वही करना है, दे हैव टू काउंटर अटैक एट द सेम स्ट्रेटजी ऑफ द सेम स्ट्रेटजी ऑफ PM नरेंद्र मोदी। थर्ड मुद्दा क्या है? थर्ड मुद्दा है माइग्रेशन का, जहां गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि बेनिफिट्स हैव रीच टू द पुअरेस्ट, टू द पीपल, और सबके पास पहुंच गया है गांव में। और जो सच बात है पहुंच गया है। मैं खुद अब विलेजेस में काफ़ी घूमता हूँ, टॉयलेट्स, गैस, LPG सिलेंडर्स, वो सब बिल्कुल गांव के हर घर में पहुंच गया है। बट लेकिन अभी भी, एंड दिस इज अगेन रिलेटेड टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब, द लार्ज चंक ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग टू द मेट्रोज और Tier 2 cities माइग्रेटिंग टू द मेट्रोज। ये माइग्रेशन जो है एक बहुत ही बड़ा इशू है और एक बहुत ही बड़ा इशू है लोकल पॉपुलेशन के लिए। और लोगों को और अपोजिशन अलायंस को चाहिए कि दे मस्ट टेक दिस इशू टू द पीपल, टू द गवर्नमेंट, बिकॉज कोई भी अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में नहीं जाना चाहता। ये जॉब है, सो दे हैव टू माइग्रेट। So if infrastructure, if jobs, if income reaches to the people in their own state, their own village, they will be happy to live there than to migrate. So और migration एक large chunk of population है which middle class का भी, so you will automatically get connected to this middle class who are very influential on social media. So opposition को चाहिए कि द ओल्ड रेयोटिक ऑफ सेम डेमोक्रेसी से सेकुलरिज्म, मोदी हटाओ को ड्रॉप करके दे टेक सम न्यू एजेंडाज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फार्मिंग इनकम, माइग्रेशंस। दिस विल हेल्प। ये क्या करेगा कि अपोजिशन पार्टीज़ को एक हेल्प करेगा जनता के साथ कनेक्शन बिल्ड करने में, एक रैपो बिल्ड करने में। और जब ये रैपो बिल्ड हो जाएगा, then they can speak to the other issues, and then they can talk about the things that why मोदी को रिमूव करना है और उसके रिमूव करने से क्या फ़ायदा होगा और क्या बेनिफिट होगा। और then this thing that they will get more votes, then they can take the fight to the BJP or the NDA, now NDA. सो अपोजिशन को चाहिए कि अपने जो पुराने जो घिसे पिटे मुद्दे हैं उनको ड्रॉप करें, नए मुद्दे लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को लें, लोगों के पास जाएं, एक रेपो बिल्ड करें और एक चांस क्रिएट करें खुद के लिए कि वो BJP, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और NDA को एक फ़ाइट दे सके। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो ऑन अपोजिशन अलायंस एंड स्ट्रेटजी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के अमॉन्ग। और अपने व्यूज़ को यू कैन राइट इट टू मी कमेंट और यू कैन राइट ऑन दिस email ID टू मी। आई विल बी मोर देन
happy to oblige to answer to all your queries. और कोई मुद्दा और कोई पॉलिटिकल और कोई इश्यूज़ यू वांट टू टेक अप और वांट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी बिहाइंड दोज डिसीजंस, आप मेरे को लिखें. आई विल ट्राई टू कवर इन माई नेक्स्ट एपिसोड ऑफ वजीर टॉक्स. टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, नमस्कार.